अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, मेरी माँ और बहनों और बच्चियों, मैंने कुरान करीम की जो आयत आपके सामने पढ़ी है, जिस सूरत की ये आयत है, उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हम सब के आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुकूक बयान फरमाए। ये पूरी कायनात, ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद और सूरज, ये नदी नाले पेड़ पौधे और ये इंसान, सब के सब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तिक़बाल में और आपकी वजह से अल्लाह ने इनको पैदा फरमाया है। मशहूर नात है, अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये पूरी कायनात ना होती, ये आसमान और ज़मीन, ये इंसान, कुछ भी ना होता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला को आपको वजूद देना था, इस कायनात में आपको भेजना था, आपकी बेइज्जत होनी थी, आपको पैगंबर बनाना था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस पूरी कायनात को आपकी वजह से आपके इस्तिक़बाल में पैदा फरमाया। तो इस सूरत में, जिस सूरत की आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, पहले आधे रुकू में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक बयान फरमाए।
याद रखें, आपके हुकूक 3 हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, चंद बातें आप हजरात के सामने पेश करनी है, समझानी है। मेरे बाद दूसरे उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे, उनके कीमती बयानात आप सुनेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 हक हैं। बैठ रहे हैं, खामोश बैठ जाएं भाई, बहुत शोर मचा रखा आपने। इन औरतों से गुजारिश की गई, अभी मौलाना हुसैन साहब दामत बरकातुहुम ने गुजारिश की, मगर इनका शोर बंद नहीं होता। औरतें जहां 2 जमा हो जाएं वहां शोर बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। मशहूर है कि एक शख्स ने यूं कहा कि जो शख्स सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। किसी शख्स ने कहा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। भाई ये तो मदरसे ने हालात की मसलहत से वीडियो बनवा रहे हैं, आप लोग मत बनाओ, वो बना रहे हैं बस बनाने दो। तो एक किसी शख्स ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हमारे दादा के यहाँ इतना लंबा बांस था कि बादल से पानी झड़वा लिया करते थे उस बांस के जरिए से। किसी ने कुछ कहा, इस तरह के बहुत सारे झूठ किसी ने बोले लोगों ने। एक ने कहा आखिर में कि 2 औरतें बैठी थी, दोनों चुप बैठी थी, तो उसी को इनाम मिला कि ये है सबसे बड़ा झूठ। 2 औरतें और चुप बैठ जाएं, ये नहीं हो सकता। मशहूर है कि 2 औरतें हज के लिए गई पैदल, पता नहीं झूठा लतीफा या किसी ने ऐसे ही या सच्चा है। 2 औरतें पैदल हज के लिए गई, तो किसी ने लतीफ़ा बनाया होगा औरतों के ऊपर। 11 महीने लगे उनको जाने में और 11 आने में। बात करती चली गई और बात करती आ गई। जब वो वापस आई और अपने अपने घरों को रास्ता अलग अलग हुआ, तो दोनों ने कहा कि चलो बाकी बात फिर करेंगे। बाईस महीने में उनकी बात पूरी नहीं हुई, बाकी बात बाद में करेंगे। तो भाई ये औरतें खामोश नहीं बैठेंगी, आप हजरात तवज्जो से सुनते रहिए बस, और अमल की नीयत से सुनिए। अल्लाह ताला हम सबको सही बात कहने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस उम्मत के ऊपर 3 हक हैं। कितने हक हैं भाई? 3 हक। पहला हक है अजमत। ये सामने खड़े हैं, बैठ जाओ भाई, आप खड़े खड़े थकेंगे नहीं, बैठ जाइए। ये बरामदे में भी खड़े हैं, बैठ जाओ भाई। पहला हक है अजमत, यानी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात की अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे अजीम शख्सियत है। आपसे ज्यादा अजमत वाला, आपसे ज्यादा अजीमुशान, आपसे बड़ा कोई इस कायनात में अल्लाह के बाद नहीं है। माज़ अल्लाह, अल्लाह ताला से ऊपर नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद आपका रुतबा है। मगर आपका रुतबा अल्लाह तबारक व तआला के बाद इस कायनात में सबसे अजीम है। आप सबसे अजमत वाले हैं, आप सबसे बड़े और अजीमुशान शख्सियत हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम। मेरी जात को इतना मत बढ़ावा दो कि अल्लाह से आगे बढ़ा दो या अल्लाह तबारक व तआला के बराबर कर दो, ऐसा नहीं। नसारा और यहूदियों ने जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वगैरह बाज़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीफ में जैसा मुबालगा किया, तुम मेरी तारीफ में ऐसा मुबालगा मत करो।
ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नसारा ने कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं। वकालतिन नसारल मसीह वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे और नसारा ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम मेरे बारे में ऐसा मत कहो। हाँ, मेरे बारे में तुम तारीफ कर सकते हो, मेरी अजमत बयान कर सकते हो, मेरी सिफात बयान कर सकते हो, मगर मेरी जात को इतना बढ़ावा मत देना, तारीफ में इतना मुबालगा मत करना कि अल्लाह तबारक व तआला के मुझे बराबर कर दो, ऐसा मत करना। तो सबसे पहला हक है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अजमत। दूसरा हक है मोहब्बत, कि इस पूरी कायनात में हर इंसान को, ईमान वाले को सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करनी है। क्योंकि याद रखें अच्छी तरह से, इस दुनिया के अंदर जो आदमी दूसरे से मोहब्बत करता है उसकी चार वजह होती है। चार वजूहात में से किसी वजह से, एक वजह से आदमी किसी से मोहब्बत करता है। कोई आदमी किसी से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मोहब्बत करता है। कोई आदमी दूसरे से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो कमाल वाला है, उसके अंदर कमाल है। कोई आदमी दूसरे से मोहब्बत इसलिए करता है कि वो हमारा रिश्तेदार है। आदमी माँ से मोहब्बत करता है, वो हमारी रिश्तेदार है। खाला से मोहब्बत करता है, वो हमारी रिश्तेदार है। फूफी से मोहब्बत करता है, वो हमारी रिश्तेदार है। तो अपने रिश्तेदारों से आदमी मोहब्बत करता है, तो रिश्तेदारी की वजह से मोहब्बत करता है। इसी तरह से आदमी दूसरे से इन वजूहात में से किसी वजह से मोहब्बत करता है। माल, जमाल और कराबत, रिश्तेदारी और एहसान। बाज मर्तबा आदमी दूसरे से इसलिए मोहब्बत करता है कि उसका हमारे ऊपर एहसान है, उस एहसान का बदला आदमी मोहब्बत से देता है। तो चार वजह से मोहब्बत करता है, या तो जमाल, खूबसूरती की वजह से, या कमाल की वजह से, या रिश्तेदारी की वजह से, या एहसान की वजह से। मगर कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर कि आपके अंदर ये चारों चीजें मौजूद हैं। आप इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरह से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान हमारे ऊपर सबसे ज्यादा है कि ईमान की दौलत आज हमें पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिद्दोजहद और आपकी कुर्बानियों और आपकी मेहनतों के नतीजे में ये ईमान की दौलत अल्लाह ने हमको अता फरमाई। तो आपका हमारे ऊपर एहसान है। इसी तरह से इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा कमाल वाला अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बनाया। जितने भी मौजिज़ात हैं वो सब आपके कमालात हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे मौजिज़ात अता फरमाए, वो सब आपके कमालात हैं। हदीस शरीफ में बहुत सारे वाक़यात आए हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए एक बाग में। वहां पर एक ऊंट है, आपको देखते ही उस ऊंट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, वो रोने लगता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन रब्बु हादल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? वो शख्स आता है, मालिक आकर के अर्ज करता है, मैं इस ऊंट का मालिक हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, तुम इसको खाने को कम देते हो और इसके ऊपर बोझ ज्यादा लाते हो, काम ज्यादा लेते हो, मेहनत ज्यादा लेते हो और इसके खाने पीने का ख्याल तुम ज्यादा नहीं रखते। उस शख्स ने कहा, सहाबी ने, या रसूल अल्लाह, आज से आप गवाह रहें, ये ऊंट आजाद है और इस ऊंट को मैं खाने पीने को दूंगा मगर इसके ऊपर बोझ नहीं ला दूंगा।
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब आप वहाँ से चलने लगे तो ऊँट आपको दुआ देता है। अल्लाह ताला ने उस ऊँट को बोलने की ताकत अता फरमाई और वो ऊँट बोलता है। क्या कहता है ऊँट? सुनो गौर से क्या कहता है। बच्चों तुम भी सुनो, बोलो मत। हे बच्चों सुनो गौर से, बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि समझ में ना आए। मैं कोई आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीन की कर रहा हूँ। वो ऊंट आपको दुआ देता है। क्या दुआ देता है? ए अल्लाह, जिस तरह से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तकलीफों को दूर किया, ए अल्लाह आप भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से मौत की तकलीफों को इसी तरह से दूर फरमा। वो ऊंट आपको दुआ देता है। यह है आपका कमाल। आप बाग में जा रहे हैं तो ऊंट भी आपको दुआ दे रहा है। ऊंट आपसे शिकायत कर रहा है और आपकी शिकायत के नतीजे में उस ऊंट की तकलीफें दूर हो रही हैं। यह आपका कमाल है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी के गुलाम हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा जब आप हिजरत करके तशरीफ ले गए, आपके पास आते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, मगर हमारे कबीले पर डाका पड़ा और उन्होंने मुझे पकड़कर यहूदियों को बेच दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम यहूदी से आज़ादी का मामला कर लो, यानी ये मामला कर लो कि तुम जो चाहे मैं कमा कर तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे आज़ाद कर दो। यहूदी से मामला किया। यहूदी भी अजीब था, उसने ऐसी शर्तें रखी जिसका पूरा होना बहुत मुश्किल था। उसने कहा, एक तो 40 ऊकिये चांदी तुम्हें लाकर देनी है। 40 ऊकिये चांदी, कई किलो चांदी होती है। और दूसरे 300 दरख्त खजूर के लगाने हैं, जब वो फल देने लगेंगे और 40 ऊकिये चांदी तुम मुझे दे दोगे, 2 चीजें पूरी हो जाएंगी, मेरी तरफ से तुम आजाद। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह वो यहूदी तो अजीब आदमी है। उसने कहा, एक तो 40 ऊकिये चांदी ला करके दो, दूसरे 300 दरख्त खजूर के लगाओ, जब वो फल देने लगेंगे तब तुम आजाद हो। खजूर का दरख्त बहुत दिनों में जाकर फल देता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सहाबा किराम से कहा कि सलमान की मदद करो। कोई 10 दरख्त लेकर के आया, कोई 20 दरख्त लेकर के आया, कोई 5 दरख्त लेकर के आया। थोड़ी देर में 300 दरख्त इकट्ठे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, इन दरख्तों को लेकर के चलो, गड्ढे खोद कर तैयार रखो, हम आते हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए, गड्ढे खोद दिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की एक जमात के साथ तशरीफ ले गए और आपने उन गड्ढों में अपने दस्ते मुबारक से खजूर का दरख्त रखते चले गए और सहाबा से फरमाया, तुम मिट्टी डालते चले जाओ। इस तरह से वो दरख्त लगा दिए। 6 महीने में वो दरख्त फल देने लगे, सिर्फ 6 महीने में। इसी तरह से एक मर्तबा छोटी सी एक डली चांदी की आई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ज़कात में। आपने वो डली चांदी की हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी। फरमाया, ऐ सलमान ले जाओ और अपने यहूदी आका को जाकर कहना कि इसको तोल लो। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह कहाँ 40 ऊकिये, कहाँ जरा सी डली, ये क्या काम करेगी? आपने फरमाया, तुम जाओ तो सही, इसको तुलवाओ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला तशरीफ ले गए। फरमाते हैं, यहूदी को मैंने ले जाकर वो डली दी, इसको तोल लो। वो यहूदी हंसता है, कहता है, तुम पागल हो, बेवकूफ हो, जरा सी डली कहाँ और 40 ऊकिये चांदी कहाँ? मैंने कहा, तुम इसको तोलो, तराजू में रखकर तो देखो। उस यहूदी ने उस तराजू में उस जरा सी डली चांदी की उसको रखा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम 40 ऊकिये चांदी पूरी निकली, न जरा सी कम न जरा सी ज्यादा।
बहुत जल्दी अदा करके और फिर आज़ाद होकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहने लगे। ये हैं आपके कमालात। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक गज़वे में, एक लड़ाई में पानी खत्म हो गया, सारे मिशकीज़े पानी के निचोड़ लिए, किसी में पानी नहीं मिला, सारा पानी खत्म हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत की गई, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया है। आपने फरमाया किसी मिशकीज़े में चंद कतरे पानी के हों तो एक कटोरे में डाल करके ले आओ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि कटोरे में पानी डाल कर ले आया गया, आपने अपनी उंगलियां उसमें इस तरह से रख दी। फरमाते हैं हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी उंगलियों से पानी का चश्मा निकल रहा है और पानी निकल रहा है। सारे मिशकीज़े जितने भी बर्तन थे वो सारे पानी से भर लिए, सबने पी लिया, सबने वुजू कर लिया। इतना पानी आपकी उंगलियों से निकला। कितने कमालात थे। इस मुख्तसर से मौके पर मैं वो सारे कमालात आपके सामने बयान नहीं कर सकता। गर्ज के इस पूरी कायनात में आप खूबसूरत भी सबसे ज्यादा, आपके कमालात भी सबसे ज्यादा, आपका हमारे ऊपर एहसान भी सबसे ज्यादा और रिश्तेदारी भी आपसे ही ज्यादा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुमिनीन के खुद उनकी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। हमारी जान, हमारी जात जितनी हमारे से करीब है उससे ज्यादा पैगंबर की जात हमसे करीब है। तो गोया के रिश्तेदारी भी आपसे मोमिन की, हर मोमिन की सबसे ज्यादा है। तो मोहब्बत किससे ज्यादा होनी चाहिए? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इसीलिए आपने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके बाल बच्चों से, उसके बीवी से, उसके माँ बाप से और तमाम लोगों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो जाए, उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। एक अजीब वाक़या आपको सुनाओ। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के पेट में हैं, हजरत आमिना के पेट में हैं, अभी पैदा नहीं हुए। सारे खानदान वालों को खुशी है कि भतीजा पैदा होगा और पैदाइश का वक्त करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस दुनिया में तशरीफ ले आए। तो अबू लहब, आप जानते हैं अबू लहब कितना सख्त दुश्मन था इस्लाम का। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे ताली बजाता फिरता था और ये कहता था ये पागल है, इसकी बात मत सुनना। सख्त दुश्मन था। यहां तक कि उसके बारे में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, सूरत नाजिल हुई, सूरह तब्बत यदा अबी लहब। अल्लाह तबारक व तआला ने बद्दुआ दी अबू लहब को और खबर भी दी कि अबू लहब हलाक हो, और वो हलाक हो भी गया। इतना सख्त दुश्मन था इस्लाम का। मगर सुनिए गौर से वाकया, उसकी बांदी थी अबू लहब की, उसका नाम था सुवैबा, जिसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चंद दिनों दूध पिलाया है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी पैदाइश हुई, तो सुवैबा ने आपकी पैदाइश की खुशखबरी अबू लहब को जाकर सुनाई और ये कहा कि ऐ मेरे आका, तुम्हारे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब को बहुत खुशी हुई, क्योंकि सारे खानदान वालों को खुशी थी, तो अबू लहब को भी खुशी हुई। अबू लहब को जो दुश्मनी हुई है आपसे, वो पैगंबरी मिलने के बाद हुई है। तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बांदी सुवैबा को आजाद कर दिया इस खुशी में कि हमारे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। जब अबू लहब मर गया, अबू लहब के मरने का वाकया भी अजीब है।
कि वो ताउन की बीमारी में, गिल्टी की बीमारी में उसकी बगल में गिल्टी निकली और वो उसी गिल्टी और ताउन में मर गया, सड़ने लगा, बदबू आ गई। तो उसके लड़कों ने पैर में रस्सी बांधकर खींचकर कूड़ी पे ले जाके डाल दिया, अबू लहब के लड़कों ने, क्योंकि वो सड़ने लगा, बदबू आने लगी। मगर मरने के बाद किसी शख्स ने खाम में देखा, गौर से सुनिए बात, मरने के बाद किसी शख्स ने खाम में देखा और पूछा, अबू लहब तुम पर कैसी गुजर रही है? अबू लहब ने कहा, बहुत सख्त अजाब में हूं, बहुत सख्त अजाब में हूं, पूरा का पूरा आग में हूं। मगर पीर के दिन जब मोहम्मद और मेरे भतीजे की खुशखबरी मुझे सुनाई गई और मैंने अपनी बांदी को उस खुशखबरी में सुनाने की वजह से आजाद किया, सुवैबा को, तो मुझे उस वक्त जब मैंने भतीजे की पैदाइश की खुशी में सुवैबा को आजाद किया है, उस वक्त में दोज़ख में उसने, आप अंगूठा अगर सख्त करेंगे इस तरह से मोड़कर तो यहां एक गड्ढा पैदा हो जाता है, यहां आप देखेंगे जरा सा हल्का सा गड्ढा, उसने ऐसे करके दिखाया कि जितना पानी यहां आ जाए, कतरा दो कतरा, इतना पानी मुझे पीने को मिल जाता है दोज़ख में। दोज़ख में पानी का क्या काम, और वो भी ऐसे हमेशा हमेशा दोज़ख में रहने वाले शख्स को पानी कैसे मिल सकता है? मगर पीर के दिन, जिस दिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी में सुवैबा को आजाद किया है, 2-3 कतरे उसको पानी पीने को मिल रहा है। किसको? अबू लहब जैसे कट्टर इस्लाम के दुश्मन। यह है मोहम्मद की मोहब्बत, यह है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। ऐ मेरे भाइयों, जब एक कट्टर किस्म के काफिर को दोज़ख में पानी पीने को मिल रहा है, मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में जो उसने खुशी मनाई, तो ईमान वालों, अगर हम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से कितना इनाम मिलेगा। तो दूसरा हक क्या है? मोहब्बत। पहला हक है अजमत, दूसरा हक है मोहब्बत, तीसरा हक है इताअत। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है तो मोहब्बत का लाजिमा है इताअत। अगर आदमी अपने बाप से मोहब्बत करता है और बाप ये कहे अपने बेटे को, बेटा जरा हुक्का भर करके लाओ, लिहाफ में लेट गया, सर्दी का मौसम है, बेटा लेट गया लिहाफ में, बाप कहता है बेटा हुक्का भर करके लाओ, वो बेटा कह दे कि नहीं अब तो लिहाफ से नहीं निकला जाता, तो बाप से मोहब्बत का दावा सच्चा है या झूठा है? आप क्या कहेंगे? अरे भाई झूठा कहेंगे ना। बाप भी कह देगा कि तुझे खाक भी मोहब्बत नहीं, तू कहता है बार बार मुझे मोहब्बत है, हुक्का भरने के कहता हूं, तू कहता है लिहाफ में लेटा हूं, लिखना नहीं जाता। तो मोहब्बत का खासा है और मोहब्बत का लाजिमा है इताअत। अगर इंसान को किसी से मोहब्बत है तो वो उसकी इताअत करने की कोशिश करता है, उस जैसे बाल बनाने की कोशिश करता है, उस जैसा लिबास बनाने की कोशिश करता है। आज देखो हमारे कितने नौजवान भाई ऐसे हैं जो दुनिया के मलऊन तरीन इंसान फिल्म एक्टरों और एक्टरनियों से मोहब्बत करते हैं और उन्हीं के तौर तरीक़ अपनाते हैं। पहले हमने देखा कि पैंट को हमारे नौजवान टखनों से नीचे अगर गली में को निकल जाए तो सफाई करने की जरूरत ना पड़े, खुद ही साफ हो जाए। और अब चूंकि बहुत से इसी तरह के मलऊन तरीन इंसानों ने ऊंची पैंट पहननी शुरू कर दी तो हमारे नौजवान भाइयों ने भी पैंट को ऊंचा कर लिया। पैगंबर की मोहब्बत में नहीं, पैगंबर की इताअत में नहीं, उन नालायक तरीन इंसानों की मोहब्बत में उन्होंने अपनी पैंट को ऊंचा किया। उन्होंने पैंट में तरह तरह से कटिंग की, हमारे नौजवान भाइयों ने भी तरह तरह से कटिंग शुरू कर दी। उन्होंने बालों की कटिंग अजीब व गरीब तरीके से की, हमारे नौजवान भाइयों ने भी बालों की कटिंग तरह तरह से किस्म किस्म से शुरू कर दी। मेरे भाइयों, ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं है, बल्कि मोहब्बत यह है कि आप जैसी शक्ल बनाएं, आप जैसा लिबास अपनाएं, आप जैसा सारे तौर तरीक, रहन सहन, मुआशरा मुकम्मल आप जैसा होना चाहिए, तब है मोहब्बत। वरना मोहब्बत के दावे में आदमी झूठा है। मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, मुख्तसर वक्त लूंगा आप हजरात का। 3 काम जब करेगा आदमी,
अजमत आपकी सबसे ज्यादा दिल में होगी, मोहब्बत आपसे सबसे ज्यादा होगी। आदमी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करेगा। मैं इताअत पर जरा तफसील से बोलना चाहता था मगर वक्त नहीं है। तो चौथी चीज अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में अता फरमाएगा। वो क्या चीज है चौथी? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत, मोहब्बत और इताअत के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला अपनी मारिफत अता फरमाएगा, अपनी मारिफत का नूर दिल में डालेगा। एक वाकया सुनाता हूं। महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरा है। एक मर्तबा रात के वक्त में, गौर से सुनो, बाद में अफसोस होगा कि वाकया आधा सुना आधा नहीं सुना। महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरा है, आप हजरात ने भी नाम सुना होगा। बड़ा मुनसिफ और बड़ा आदिल इंसाफ परवर बादशाह हुआ है, बड़ा अल्लाह वाला और नेक दिल बादशाह था। एक मर्तबा रात को गश्त लगा रहा है। उसने देखा जंगल में गश्त लगाते हुए बस्ती के करीब, शहर के करीब के 5 चोर बैठे हुए हैं। महमूद गजनवी गश्त करता हुआ सादे लिबास में उन चोरों के पास पहुंचता है। जाकर के कहता है, तुम कौन हो? चोरों ने कहा, आप कौन हैं? महमूद गजनवी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे ही जैसा इंसान हूं। उन्होंने ये समझा चोरों ने कि ये भी हमारी तरह चोर हैं, मगर महमूद गजनवी के कहने का मतलब ये था जैसे तुम्हारे 2 पांव 2 हाथ हैं 2 आंखें हैं, इसी तरह से मेरे भी हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं। 5 चोरों ने कहा कि अच्छा, जब आप भी हमारे जैसे इंसान हैं तो तशरीफ रख के बैठ जाए। बादशाह बैठ गया। उसके बाद चोरी का मशवरा होने लगा कि चोरी करनी है, कहां चोरी करनी है। एक ने कहा कि चोरी का मशवरा बाद में होगा, कहां चोरी करनी है, पहले ये बतलाओ तुम में हुनर क्या क्या है। हर एक आदमी अपना अपना हुनर बताए। एक ने कहा कि मेरे अंदर ये हुनर है, जब कुत्ता भौंकता है तो मैं बतला देता हूं ये क्या कह रहा है। बस्ती के करीब जाएं तो अजनबियों को देखकर कुत्ता भौंकता ही है, तो मैं बतला देता हूं कि वो कुत्ता क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा, जब बस्ती में जाएं और दरवाजा बंद हो, अंदर दाखिल होने की कोई शक्ल ना हो, तो मैं कंधा दीवार से लगाकर आराम से दीवार गिरा देता हूं और आराम से अंदर दाखिल हो जाए। चोरों ने कहा आपस में, ये भी बहुत अच्छा हुनर है भाई। तीसरे ने कहा कि अगर नीचे माल ना हो और किसी तरह ऊपर चढ़ना पड़ जाए तो मैं दीवार से चिपक जाता हूं और छूट नहीं सकता, मुझे पकड़ पकड़ कर मेरे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाए अगर जरूरत पड़े कहीं। अच्छा भाई, ये भी ठीक हुनर है, अच्छा है। चौथे ने कहा कि मेरे अंदर ये हुनर है कि मैं माल सूंघ सूंघ कर बतला देता हूं माल कहां दबा है, कहां रखा हुआ है। उसने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा हुनर है, सबसे अच्छा तो यही है। पांचवें ने कहा कि मेरे अंदर ये हुनर है कि मैं अंधेरी रात में अगर किसी शख्स को देख लूं तो सुबह को मैं पहचान लूंगा कि ये फलां था। चलो भाई, ये भी अच्छा हुनर है। अब बादशाह का नंबर आया। बादशाह से पूछा आपके अंदर क्या हुनर है मेहमान मोहतरम। बादशाह ने कहा कि मेरे अंदर यह हुनर है कि अगर कहीं पकड़े जाएं चोरी करते हुए और मैं इस तरह से अपनी गर्दन हिला दूं तो सारे के सारे छूट जाएंगे। शेर लिखा है फारसी में, कौम गुफ्तंदश कुतबे मातुई रोज मेहनत हा खलासे मातुई। उन 5 चोरों ने कहा कि हमारे कुतब तो आप ही हैं, मशक्कतों और तकलीफों के दिन जब मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे चोरी के बाद तो छुड़ाने वाले तो आप ही है, लिहाजा चलो अब चोरी करेंगे। अच्छा भाई, चोरी कहां करनी है? मशवरा हुआ कि बादशाह के महल में आज तो चोरी करेंगे, इसलिए कि आज तो छुड़ाने वाला साथ में है, आज परेशानी क्या है, इसलिए आज बादशाह के महल में चोरी करेंगे। चुनांचे बस्ती के करीब पहुंचते हैं, कुत्ता भौंका। लोगों ने कहा, दूसरों ने बता भाई कुत्ता क्या कह रहा है। उसने कहा कि कुत्ता यूं कह रहा है कि तुम में बादशाह है। मगर जिन्होंने अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हिकायत लिखी है,
उन्होंने फरमाया है कि जब लालच का पर्दा इंसान की आंख पर पड़ जाता है, सारे हुनर रखे रह जाते हैं, कोई हुनर नजर नहीं आता। हुनर तो अच्छा था और हुनर सही था, वाकई बादशाह साथ में था, मगर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। आज तो बादशाह के महल में चोरी होनी है, माल ज्यादा हाथ में आना है, इसलिए सारे हुनर रखे रह गए, किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद आगे चले, बादशाह का महल आया, उससे कहा गया दीवार गिराने वाले से चल भाई दीवार गिरा, उसने दीवार गिरा दी। ऊपर चढ़ने वाले से जो कमंद लगा लेता है, चिपक जाता है दीवार से, उससे कहा चल भाई दीवार से चिपक, ऊपर चढ़ना है। वो दीवार से चिपक गया, ऊपर चढ़ गए। माल सूंघ कर बताने वाले ने माल सूंघ कर बतला दिया, सारा माल निकाल लिया। उसके बाद माल तकसीम किया, बादशाह को भी बराबर हिस्सा मिला। सुबह होती है, बादशाह सलामत ताज शाही पहनते हैं, शाही कुर्सी पर बैठते हैं और उसके बाद पुलिस को बुलाते हैं। बुलाकर कहते हैं ये लो चारों पांचों पते और इन पांचों चोरों को पकड़ करके लाओ। पुलिस वो पते लेकर, चूंकि बादशाह ने आखिर में जब जुदा होने से पहले उन पांचों चोरों से ये कहा था कि भाई तुम में और हम में दोस्ती हो गई, अब लिहाजा कहीं भी चोरी करने की जरूरत पड़ेगी तो साथ में चोरी करेंगे, सब अपने सही सही पते दो। तो सबने पते दिए, बादशाह ने भी अपना कोई पता ऐसे लिखवा दिया गलत सलत। और उसके बाद कुर्सी पर बैठ करके वो पांचों पते दिए कि लो पकड़ करके लाओ। पुलिस पांचों को पकड़ करके लाती है। बादशाह चूंकि खुद मौजूद था वाकये में, इसलिए गवाह की जरूरत नहीं। बादशाह ने कहा किसी गवाह की जरूरत नहीं है, पांचों को ले जाओ फांसी पे चढ़ा दो। ये रहजनी करते हैं, रहजनों की सजा यह है कि उनको फांसी पे चढ़ाओ। चुनांचे पांचों के पांचों चल दिए। चार तो तेजी के साथ चले जा रहे हैं पुलिस के साथ, मगर एक कभी बादशाह को देखता है, कभी उधर देखता है, एक कदम आगे बढ़ता है, एक कदम पीछे हटाता है। बादशाह ने कहा तू क्यों नहीं जाता है? उसने कहा बादशाह सलामत, बहुत अदब और एहतराम से कहा बादशाह सलामत, हमारे हुनरों ने हमें सूली तक पहुंचा दिया, आप भी तो अपना हुनर दिखलाइए। बादशाह समझ गया कि वही शख्स है कि जो अंधेरी रात में देखकर सुबह को बतला देता है, पहचान लेता है, इसने मुझे पहचान लिया। बादशाह ने को हंसी आ गई और बादशाह ने अपनी गर्दन हिलाई। पुलिस वालों ने गर्दन देखी और सबको छोड़ दिया। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या नसीहत निकाली है। कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि असल उससे मकसूद नसीहत होती है। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि अगर बादशाह को पहचानने वाली आंख ना होती तो पांचों के पांचों सूली पर और फांसी पर चढ़ा दिए जाते। एक शख्स उनका साथी ऐसा है कि उसको बादशाह की पहचान और बादशाह की मारिफत की आंख हासिल थी। उस पहचान के नतीजे में, उस मारिफत के नतीजे में खुद भी सूली से बच गया, अपने साथियों को भी सूली से बचा लिया, ताल्लुक वालों को। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपनी मारिफत का नूर अता फरमा देंगे, किसी के दिल में अपनी मारिफत अता फरमा देंगे और डाल देंगे, तो वो अपने को भी दोज़ख से बचाएगा क़यामत के दिन, और अपने ताल्लुकात, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अहबाब को भी क़यामत के दिन दोज़ख से बचाकर जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत जिस शख्स को हासिल होगी, तो आदमी किसको हासिल होगी? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत, आपकी मोहब्बत और आपकी इताअत के नतीजे में ये मारिफत का नूर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के दिल में डालेगा और इंसान को अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।